आज जिले में मौसम में आए बदलाव से एक और जहां ठंड बढ़नी शुरू हुई है, तो वहीं अब कोहरे व धुंध से किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। किसान इन दिनों गेहूं की बिजाई में जुटे हैं, तो वहीं चना व सरसों की फसल की भी बुआई क्षेत्र में की गई है, जिसको लेकर पानी की अधिक जरूरत होती है, जिसकी लगभग पूर्ति धुंध से फसलों को मिल रही है। किसानों का कहना है कि इस मौसम में फसल की पैदावार अधिक होगी। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी भी इस कोहरे और धुंध को फसल के लिए लाभदायक बता रहे हैं। उप कृषि निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने कहा कि धान की फसल की 75% तक कटाई की जा चुकी है और इस बार आगजनी की घटनाओं में कमी देखने को मिली है। वहीं कुछ किसानों ने फसल के अवशेष जलाए हैं, उन पर कार्यवाही भी की गई है। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आ रहे हैं। जिला सिरसा के अंदर हर साल की तरह 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई होती है। अब तापमान बिल्कुल अनुकूल है और किसान बिजाई कर रहे हैं। लगभग हमारे 15% क्षेत्र के अंदर गेहूं की बिजाई पूर्ण हो चुकी है और सरसों की हमारी बिजाई 90% तक पूर्ण हो चुकी है। इससे गेहूं की अंकुरित होने में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि तापमान जब कम होता है तो गेहूं जल्दी अंकुरित होती है और सही तापमान जो 22 डिग्री से कम होता है वो सही तापमान अब है 20 डिग्री टेम्परेचर जो डे और नाइट का है। ये गेहूं के लिए और सरसों के लिए बिल्कुल अनुकूल तापमान है। किसान भाइयों से अपील है कि किसान अपनी नवंबर के महीने के अंदर अंदर बिजाई को पूर्ण कर लें। नवंबर के बाद अगर बिजाई लेट होती है तो बीज की मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बढ़ाकर बिजाई करें, जिससे उनकी उत्पादन में कमी नहीं आएगी। धान की हार्वेस्टिंग हमारी चल रही है। लगभग 3.5 लाख एकड़ के अंदर धान की रोपाई की गई थी, जिसमें से 75% हार्वेस्टिंग पूरी हो चुकी है और जिसका साथ साथ पराली प्रबंधन भी पूर्ण हो चुका है। जो विभाग द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था, किसान को जागृत किया गया था, उसका असर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखें तो हमारी आगजनी की घटनाएं बहुत कम आई हैं। अब तक 51 जगह हमें हरसक से लोकेशन मिली है, जिसमें 12 ही हमें जो आगजनी की घटना प्राप्त हुई है उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR की है, रेड एंट्री करी है और उनको जुर्माना किया है। लगभग 35,500 रुपये हमने जुर्माना वसूल किया है। 12 किसानों पर FIR करेगी। लगभग हमने लोकेशन के अलावा भी जो आगजनी की सूचना मिली उनके खिलाफ भी हमने 20 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सर, इसके साथ साथ DAP की कमी नहीं है, क्या कहेंगे? DAP जितनी हमने मांग की थी उस मांग के अनुसार 31,000 MT हमारे पास पहुंच रही है। समय समय पर रैक लग रहे हैं। जैसे ही खाद उपलब्ध होती है तो कृषि विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति के अंदर वितरित की जाती है और जो भी किसान जिस हिसाब से भी उनको 5-5 बैग या 10-10 बैग के अनुसार वितरित की जा रही है। और जो हमारी बिजाई है वो अभी काफ़ी लंबित पड़ी है और उसके अनुसार खाद हमें उपलब्ध हो जाएगी और किसानों तक पहुंच जाएगी। मेरी किसानों की अपील है कि संयम रखें, जैसे जैसे खाद मिल रही है उसी हिसाब से बिजाई करते रहें। जैसे आज हमारा क्रिबको का TSP का रैक लग रहा है, TSP के अंदर भी DAP के बराबर 46% फास्फोरस होती है। किसान TSP का एक बैग प्रयोग करके अपनी गेहूं की बिजाई कर सकता है।